नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ। कुछ नियम के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जो आज मैं नियम बताऊँगा यह नियम रूलिंग प्लैनेट को उपयोग करते समय लगेंगे। जब भी हम रूलिंग प्लैनेट का उपयोग करेंगे तो इन नियमों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो रूल्स मैं आज आपको बताऊँगा। जब भी हम होरारी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए या किसी घटना का समय निकालने के लिए, जब हम रूलिंग प्लैनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, किन किन ग्रहों का क्या महत्व है और कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से प्लैनेट किस काल की घटना के लिए हम कैलकुलेट करें या किस ग्रह को हम किस काल के लिए यूज़ करें किसी घटना का समय निकालने के लिए। होरारी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कोई जातक जब एस्ट्रोलॉजर के पास कोई समस्या लेकर जाता है या कोई प्रश्न लेकर जाता है तो एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जिस समय वह प्रश्न जातक करता है एस्ट्रोलॉजर से, उस समय का वो एक कुंडली बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं। और साथ ही में जब वो हॉरोस्कोप बनाने लगते हैं तो वो जातक से एक नंबर मांगते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि वो नंबर होना चाहिए 1 से 249 के अंडर, वो नंबर कोई मांगते हैं जातक से। वो नंबर जो 249 नंबर्स है, 1 से लेके 249 नंबर्स, वो होरारी एस्ट्रोलॉजी में वह सबलोड की भूमिका को रिप्रेजेंट करते हैं। जब जातक कोई परेशानी अपने एस्ट्रोलॉजर के समक्ष बताता है तब एस्ट्रोलॉजर लोग होरारी चार्ट बनाते समय वो नंबर उनसे मांगते। जब कोई नंबर जातक खुद अपने मुख से देता है तो वह उस सबलोड को बताता है, उस सबलोड को डिनोट करता है और होरारी कुंडली का निर्माण होता है। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, उस होरारी कुंडली के बनने के बाद जो जातक ने प्रश्न किया है उसको देखते हैं कि वह प्रश्न उस कुंडली के अकॉर्डिंगली फेवरेबल है कि नहीं है, वह कुंडली उसको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि नहीं है, जो भी उसका प्रश्न होगा। तब एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जब उनको लगे कि जो जातक ने प्रश्न किया है कुंडली में अच्छे नंबर दे रहा है, अच्छे सिग्निफिकेटर दे रहा है, पॉजिटिव साइन दे रहा है, जो उसने प्रश्न किया है उसके जो चांसेस है फुलफिल होने के अच्छे हैं, रिजल्ट उसके अच्छे हैं, उसको उपलब्ध हो सकते हैं, तब वह नेक्स्ट स्टेप एस्ट्रोलॉजर फॉलो करते हैं। फिर वो रूलिंग प्लैनेट का यूज़ करते हुए घटना का समय निकालने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, सेम डे में होने वाली घटनाएं, कुछ घंटों में होने वाली घटनाएं का समय कैसे निकाला जाए इसके बारे में हमने आपको बताया था और सीखा था। लेकिन आज मैं कुछ और नियम आपको बताऊंगा जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से आप जो घटनाएं कुछ महीनों में होने वाली हो, जो घटनाएं कुछ दिनों में होने वाली हो, जो घटनाएं कुछ सालों में होने वाली हो, जो घटनाएं साल के अंदर होने वाली हो, इन सभी घटनाओं को किन ग्रहों से हमें देखना है, इसके रिगार्डिंग जो रूल्स है, नियम्स है और जो रूलिंग प्लैनेट की नियम्स है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हमने कोई घटना निकालनी है, जैसा कि कोई जातक आपके पास आया, अपना प्रश्न आपको बताता है कि मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है, इसी साल करनी है, बट आप मेरे को बताइए इस साल किस महीने, इस साल किस महीने किस डेट पर उसकी शादी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका कोई नंबर पूछकर उस समय का होरारी चार्ट बनाए, कुंडली बनाए। जब कुंडली ओपन होगी तो आपने देखना है कि मैरिज के सिग्निफिकेटर पॉजिटिव मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे। अगर मैरिज प्रॉमिस कर रहा है वह होरारी चार्ट, फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, रूलिंग प्लैनेट की हेल्प लेगा।
और रूलिंग प्लैनेट को कैलकुलेट करेगा, वो रूलिंग प्लैनेट को फाइंड आउट करेगा। अब रूलिंग प्लैनेट फाइंड आउट कैसे करेगा? सिंपल है, सबसे सरल है। आपको देखना जो चार्ट बना है, जो कुंडली बनी है, उसमें कौन सा लगन उदित हो रहा है, उस लगन का स्वामी कौन है वो ग्रह लिख लीजिए। चंद्रमा किसकी राशि में बैठा है, जिसकी राशि में बैठा है वो वाला ग्रह लिख दीजिए। चंद्रमा किसके ग्रह के किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है वह प्लैनेट लिख दीजिए। और लगन का नक्षत्र क्या है वह ग्रह लिख दीजिए। और जिस वार को यह प्रश्न किया गया उस दिन का डे लोड कौन है वह वाला प्लैनेट लिख दीजिए। तो ये सारे प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहले क्या किया, चार्ट बनाया, चार्ट में देखा कि मैरिज के पॉजिटिव सिग्निफिकेटर आ रहे हैं, देन हमने फिर रूलिंग प्लैनेट को फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है, अब वह जो घटना है वो कुछ महीनों में होगी, लेकिन शादी का जो करवानी है उस जातक का प्रश्न था इसी साल हमने शादी करवानी है, किस महीने में होगी। तो वह घटना कौन से टाइम पीरियड को दिखा रही है, वो घटना दिखा रही है कि वह घटनाएं जो विद इन 1 ईयर होने वाली है, जो कुछ महीनों में होगी, 5 महीनों के बाद भी हो सकती है, 6 महीनों के बाद भी हो सकती है, मतलब विद इन 1 ईयर जो भी घटनाएं होंगी। तब हमने क्या करना है, जो चार्ट आपने बनाया उस चार्ट में देखिए सन सूर्य किस राशि में है। आपको फिर सूर्य की मूवमेंट को लेकर रूलिंग प्लैनेट जो आपने कैलकुलेट किए हैं उनकी हेल्प से आपने देखना है कि वो कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा समय निकलता है। इस प्रकार से जो घटनाएं 1 साल के अंदर होने वाली है और जो कुछ महीनों में होने वाली है, उन सभी घटनाओं का निर्णय आप सूर्य की पोजीशन से निकालोगे रूलिंग प्लैनेट का यूज़ करते हुए। अगला नियम, अब जातक एक प्रश्न लेकर आता है, वो बोलता है कि मेरे को फीवर हो गया है या मेरे बेटे को फीवर हो गया है, आप मेरे को बताइए कि उसका फीवर कब ठीक होगा। या वो बोलता है कि मेरे बेटे ने इंटरव्यू दिया है 2-3 में या 3 दिन में, इंटरव्यू कब आएगा, पर इसी 10-15 दिन में आना चाहिए, आ जाएगा, कब आएगा, किस दिन आएगा। तब ये जो घटना है ये विद इन 1 मंथ की घटना है और 10-15 दिनों की घटना है या 1 हफ्ते की घटना है। तो इन घटनाओं का रिजल्ट कैसे देखोगे आप? सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, होरारी चार्ट बनाना है, जौन सा क्वेश्चन उसने पूछा है उस रिलेटेड आपने कस्प देखना है कि वह कस्प जो सिग्निफिकेटर है वो फेवरेबल है कि नहीं है। देन आपने रूलिंग प्लैनेट फाइंड आउट करने। रूलिंग प्लैनेट फाइंड आउट करने के बाद आपने यह जो घटना है यह विद इन 1 मंथ की घटना के अंडर आती है और कुछ दिनों में होने वाली घटनाओं के अंडर आती है। तब इस केस में आपने मून की पोजीशन देखने की, मून किस राशि में है, किस साइन में है, उस साइन से आपने फिर रूलिंग प्लैनेट का यूज़ करते हुए उस घटना का समय निकालना है। नेक्स्ट, अब आपको जानना है कि हमने 1 साल की घटना देख लिया और कुछ 1 महीने के अंदर होने वाली घटनाओं को देख लिया। अब आपके पास जातक कोई आता है, वो बोलता है कि मेरे को घर बनाना है 2-3 साल में, तो आप बताइए किस साल में बनेगा। मतलब यह जो घटना का जो कैटेगरी वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आफ्टर ए ईयर और फ्यू ईयर्स, मतलब आने वाले सालों की घटना को कैसे कैलकुलेट करे कि उसका घर कब बने। तब आपने क्या करना है, फिर से होरारी चार्ट बनाना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। होरारी चार्ट में देखिए जो उसने प्रश्न पूछा है वह कस्प फेवरेबल नंबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर फेवरेबल नंबर दे रहा है फिर आपने क्या करना है, जुपिटर देखना है कि उस चार्ट में कौन सी राशि में बैठा है। फिर आपने जुपिटर की मूवमेंट से रूलिंग प्लैनेट जो आपने फाइंड आउट किए उसकी हेल्प से वो ईयर निकालना है, वो दिन निकालना है, वो टाइम निकालना है। जुपिटर क्योंकि हर एक राशि में
ज़्यादा समय रहता है, 1 साल कम से कम अप्रोक्सीमेटली रहता है, तो साल के से ज़्यादा होने वाली जो घटनाएं हैं, इसलिए हमने जुपिटर को यहाँ कंसीडर किया है। इसी प्रकार से आपको समझना चाहिए। सेम डे का तो मैंने बता दिया। अगर सेम डे कोई घटना घटने वाली हो, कोई गेस्ट आपके घर आने वाले, आज समझो कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपको जानना है कि कितने बजे हमारे घर आएंगे, तो आप होरारी चार्ट बनाइए और उस रिलेटेड कस्प को देखिए। उसके बाद आप देखिए कि लगन की पोजीशन से आप रूलिंग प्लैनेट की हेल्प से उसका टाइम देखिए कि कौन से दिन के कौन से समय में वो आपके घर आएंगे। इस प्रकार से ये नियम को लागू करें। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर घटना 1 साल के अंदर घटित होने वाली है, जिसमें 4-5 महीने लगेंगे, 7-8 महीने लगेंगे, तो सन की पोजीशन से कंसिडर करें। अगर घटना कुछ दिनों की है, विद इन मंथ होने वाली है, तो मून की पोजीशन से, मून साइन से देखें। अगर घटना मोर देन 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर के बाद घटने के चांसेस है, तो आप जुपिटर को कंसिडर करिए। इस प्रकार से ये नियम को लागू करिए। इसमें एक और नियम बता देता हूँ। जब आप होरारी चार्ट को, किसी कस्प को स्टडी करें और उसके सिग्निफिकेटर को देखें, जब उसका किसी भी कस्प का सबलॉर्ड अगर रेट्रो हो, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है उसको आप डिले समझे और नेगेटिव समझे। दूसरा, जब आप रूलिंग प्लैनेट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपने रूलिंग प्लैनेट कैलकुलेट किए, उसमें से कोई भी ग्रह, मान लीजिए शनि ग्रह रूलिंग प्लैनेट में आता है, तो देखिए उसकी राशि में अगर कोई राहु बैठा हो शनि साइन में, शनि के साइन में, तो राहु शनि का भी एजेंट बन जाता है। तो आपको उस केस में राहु को भी रूलिंग प्लैनेट कंसिडर करना पड़ेगा। प्लैनेट अगर रेट्रो होगा तो वो रिजल्ट को डिनाई करेगा, डिले, इसको आपको समझना चाहिए। यह कुछ नियम थे रूलिंग प्लैनेट को उपयोग करने के लिए। इन नियमों को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्यूचर में आपको अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी बोर्ड पर मैं इसको कैलकुलेट मैन्युअली आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं उसका मैनेज कर आपको ये सब चीज़ें आपको मैन्युअली बोर्ड पर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो। और इसी रूलिंग प्लैनेट की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए एक एडवांस थ्योरी और बताऊंगा, और इसका एक सरल तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से हम टाइमिंग निकाल सकते हैं, किसी भी घटना का समय निकाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी अच्छी मिली हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।